चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अध्याय 2.5 का पोलिनोमियल्स। इसमें कहता है क्या, उपयुक्त सदृश श्रृंखलाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x इसका फॉर्मूला होता है। इसको इससे गुना किया था एक्स स्क्वायर आ जाता है, इसको इससे गुना किया था क्या आता है एक्स स्क्वायर। और a को प्लस b में अगर जोड़े, यहाँ ब्रैकेट में जोड़ेंगे a प्लस b से, और क्या करेंगे x से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का मतलब है मल्टीप्लाई से करना, और प्लस का साइन लगा हुआ है, और ए बी का मतलब होता है गुणनफल। जो वैल्यू रहेगा उसको गुना करेंगे, ऐसा तो नहीं कि ए बी को गुना कैसे ही आ जाता है। तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी को गुणनफल देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है एक्स प्लस क्या लिखा हुआ है 4 है, और यहाँ कहता है एक्स प्लस क्या है 10। फॉर्मूला में कहता है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, 4 प्लस क्या कर देंगे 10, और यहाँ पे एक्स रहने दीजिए, एक्स का तो वैल्यू ही नहीं है, जो एक्स है एक्स में दीजिए, प्लस ए का वैल्यू दिया हुआ 4 और यहाँ दिया हुआ 10, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और 10 14, और ये हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों को संख्या में जोड़ दीजिए। अगर घटाना होगा घटा के इससे गुना कर देंगे, अभी जुट रहा है जोड़ के गुना कर दिया, प्लस में 40। ये हो गया आपका आंसर। इजी है, नहीं समझ में आया सेकेंड क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा अभी। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है सेम ऐसा ही है, एक्स प्लस क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, और यहाँ कहता है एक्स माइनस 10 है। बस माइनस देके आप लोग डर जाते हो, बस ध्यान रखना है एक्स है एक्स है, एक्स का स्क्वायर कर देना, जैसे कह रहा है क्वेश्चन में प्लस ए लिखा हुआ है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी। ए के स्थान पे क्या है 8, यहाँ प्लस है ना, लेकिन इस पर क्या रहा है माइनस 10, माइनस 10 पुट कर दीजिए। एक्स प्लस में 8 गुना माइनस का 10। क्यों माइनस 10 लगा है, क्योंकि इसके साथ में क्या है माइनस 10 है। अगर यही साथ इसके 8 के साथ होता माइनस, तो हम यहाँ माइनस का 8 लगाते हैं अब ब्रैकेट में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 8 10 गया वो माइनस का 2, और एक्स यहाँ पे करोगे तो आ जाता है माइनस का 80। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 2 को गुना एक्स से क्या आ जाएगा 2x, अब प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका इजी। इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन भी करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी कहता है इसी प्रकार से। थर्ड में कहता है 3x है, प्लस में 4 है, और 3x है, और माइनस का 5 है। आपको कुछ नहीं करना, इसको a मानना है, इसको b मानना है हमेशा की तरह। इस बार x है तो यहाँ पे x तो लिखा हुआ था, यहाँ भी, बट यहाँ पे 3x है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बार क्या करेंगे, दोनों को साथ लेकर चलेंगे। 3x स्क्वायर प्लस a के मतलब में क्या है 4, और यहाँ क्या है 5। यहाँ पे क्या लिखोगे आप 3x लिखोगे। इस टाइम अभी अपने x लिखा था, पर इस बार आपको क्या है 3, तो 3 साथ ले चलोगे, प्लस का साइन दोगे, a के स्थान पे क्या है 4, और यहाँ क्या है माइनस का 5। बाबू अब x है ना जो स्क्वायर है, इन दोनों के लिए है, ध्यान रखना। तो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और x का भी होगा स्क्वायर, प्लस 4 में से 5 गया माइनस का 1, 3x को रहने दीजिए, 4 5 माइनस का 20, 9x स्क्वायर। अब -3 को -1 को 3x से गुना करो, क्या आएगा माइनस का 3x आ जाएगा, आएगा ना। माइनस मतलब सिखा रखा, आप देख सकते हैं वीडियो 7th क्लास की वीडियो में, जब माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो माइनस में आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3x, अब प्लस माइनस माइनस हो गया आंसर। उसी प्रकार से फोर्थ आपको लग रहा है हार्ड है, बट बहुत ईजी है, देखिए करके दिखाता हूँ। फोर्थ में कहता है क्या, बाई है स्क्वायर है प्लस है 3/2 है, और यहाँ बाई है स्क्वायर है माइनस का क्या है 3/2। अगर इस टाइप से कभी भी आए, यहाँ बाई 3/2 और यहाँ भी बाई और यहाँ भी, दोनों जगह अगर इस टाइप से सेम होना, यानी कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, अगर सेम हो, यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ भी b और यहाँ भी b, अगर आपका सेम रहता और एक जगह प्लस या माइनस, तो उसका फॉर्मूला होता है सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लागू करेंगे, ये वाला। तो इसको मान लेते a, इसको मान लेते b, इसको a इसको b, एक दोनों से को एक लिखना है, तो बाई स्क्वायर का क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि और ये जो स्क्वायर है ये ऑलरेडी लेके चल रहा है साथ में, और ये जो स्क्वायर लगाए फॉर्मूले में है -3/2 का स्क्वायर। बाई का वो क्या जाएगा 4, और यहाँ पर 3 का 9, और यहाँ 4। ये हो गया आपका आंसर। अगर नहीं तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 4/2 और माइनस का 9। ये भी आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करना है। सीधे गुना कहते हैं कि इसको जैसे मान लो 64 और गुना 12 कर दिया, तो अब डायरेक्ट क्या करते हो 64 को 12 से गुना कर दिया, ये करना है। लेकिन आपको आता है, लेकिन ये कह रहा है ऐसा गुना नहीं चाहिए मुझे, ये सीधा गुना हो गया, मुझे चाहिए क्या सर्वसामिकाओं द्वारा। तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस ए और x प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी और यहाँ पे x और प्लस में a भी, यही होता है ना फॉर्मूला आपका, मैंने पढ़ा था। तो इसमें फॉर्मूला से क्या मतलब है हमें तो पता ही नहीं है। फॉर्मूला में से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको पढ़ना है। देखिए 103 है और 107 है, आप ऐसा कीजिए, ये कितना अधिक है 3, 100 प्लस 3 कर सकता हूँ, है किसके पास 100 से प्लस मतलब 3 है, यानी 103, तो 100 प्लस 3 का तो 103 आता है। उसी प्रकार से 100 प्लस क्या आ जाएगा 7। अब देखिए तो क्या ये सेम आपका नहीं बन गया, x इसको भी x मान लीजिए, इसको भी x, इसको a इसको भी b, क्या नहीं बन गया आपका, देखिए तो फॉर्मूला आ गया आपका। तो ये कहता है x, तो इसको आप क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर। अभी तक तो इजी था, उससे पहले आप x का वैल्यू पुट कर रहे थे, लेकिन अब x का वैल्यू हमें पता है। प्लस में a का मान कितना है 3 और b का मान 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वो 100, क्यों, क्योंकि साफ साफ कह रहा है भाई x का मान 7 हूँ, यहाँ पे x है तो मुझे पुट कर 100। उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि x का वैल्यू क्या है, लेकिन इस बार मुझे पता है कि मैं x का मान 7 हूँ। प्लस 3 इंटू में 7, बाबू यहाँ पर आ जाएगा 1000, और यहाँ पे 7 3 10 और मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे 21, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आ गया 1000 और प्लस में 21, जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 और यहाँ पे 21, 1 2 और 1 और 2 और 0 1 1, यानी कि आ गया अंकल, सॉरी आंसर आपका ये हो गया आपका आंसर। ये इस तरह से आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, थर्ड आप मुझे करके दिखाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है क्या 95 है और 96 है, इसको क्या करना है, तो इसे तो मुझे पता ही नहीं है, तो आपकी इच्छा है आप 90 पर तोड़ दीजिए अगर या फिर 100 पे तोड़ लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पे अगर मैं तोड़ दूँ 90 और प्लस में 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 90 प्लस में 6 कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों साइड मुझे बराबर चाहिए, यहाँ भी x और यहाँ भी x, ये इसको a और इसको b। तो 90 और 90 का क्या करेंगे, फॉर्मूला आपका ये है 90 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b, यानी 5 प्लस 6, और यहाँ बाबू आ जाएगा 90 प्लस और 5 गुना में 6, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी 8100, और 6 5 होते हैं बाबू 11, 11 गुना 90, और 6 5 30, यहाँ पर बाबू 8100 रहने दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या किया 90 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, डबल जीरो दे दीजिए, 6 5 11 और 90 5 36, अभी तक कुछ नहीं किया। 11 का पारा नंबर पढ़िएगा तो आएगा 11 9 99, 990 प्लस 30 आ जाएगा। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 1800, और यहाँ पर आ जाएगा 990, और यहाँ पे 30 0 9 3 12 9 10 11 8 1 9, यानी वो 91 20 आ गया। इस प्रकार से आपका आंसर, या फिर आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे ले सकते हो 100 माइनस का 5 और 100 माइनस का 6, आप इस प्रकार से बना सकते हो। आपको इच्छा है तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन मुझे बना के दिखाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, थर्ड में वही काम करना है। कहता है जो पहला आपने किया था वो प्रयोग सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड करना, मेन आपका ये है। जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि बाबू ऐसे होता है x प्लस ए और x प्लस बी, ये पढ़ाया था याद है, पर हमें ऐसा नहीं करना। इसमें ये ऑलरेडी ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो हमें ये बताना है कि ये है किसका फॉर्मूला और किसका ये गुणनखंड होगा। तो आपको यहाँ पता है, मैं लिख दूँ 3x² और प्लस 3x और प्लस में y का होल स्क्वायर, लो आंसर हो गया। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो ऐसा नहीं करना है, ये मुझे पता है, लेकिन आप मुझे इसे सीखने आए, इसलिए मैं आपको सही से बताता हूँ। देखिए आपको क्या दिख रहा है 9 किसका हो, 3x का स्क्वायर कर सकता हूँ, हाँ या ना। जिसका आप स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हो उसी को लिखना है। आपको पता है 9 3 का होता है, 6 तो किसी का पता ही नहीं है, तो यहाँ बच गया क्या प्लस लिख दीजिए और यहाँ कर दीजिए y का स्क्वायर, ये कर दिया, ये भी तो मुझे कर सकता हूँ। अब बचा ही इसमें
तो आपको यहाँ देखिए भैया एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता ही है, तो पता नहीं है क्या, 2ab, तो 2ab। तो यहाँ मैं लिख दूंगा पहले 2, क्योंकि 6 गुणनखंड कर रहा हूँ, तो 6 किसके गुणनखंड, 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 तो ऑलरेडी अपने मान रखा है, तो 3x लिख सकता हूँ क्योंकि x साथ में है। और b का स्थान पे क्या है मेरे भैया, b का स्थान पे है y। तो देखिए, तो अगर मैं वापस इसको लिखूंगा तो क्या 3 और x का स्क्वायर नहीं आ जाएगा, 3 दूना 6 और यहाँ पे x y और प्लस में y नहीं आ जाएगा, आया कि नहीं आया यहाँ पे। तो हमें सिर्फ बताना है कि किसका गुणनखंड है, तो भैया ये हो गया 3x और प्लस में y का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। यानी ऑलरेडी आपका ये गुणनखंड हो रखा है, हमें बताना है कि किसका, इनमें से किसका गुणनखंड होगा, किसका गुणनखंड है, हमें ये बताना है इसका फाइन। तो यह है 3x प्लस y का गुणनखंड है। नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। सेकेंड क्वेश्चन में कहते हैं बाबू 4 है, वाई स्क्वायर है, माइनस का 4y प्लस क्या है y। तो इसको भी क्या करना है, हमें पहले ये पता करना है किसका गुणनखंड हम कर सकते हैं, यानी हमें किसका स्क्वायर पता है। तो हमें स्क्वायर किसका पता है, 2y का होल स्क्वायर, इसको रहने दीजिए आपको। और यहाँ पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, पर 4 तो किसी का है ही नहीं। तो बताइए तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या आएगा 2 पहले आ गया, a है ना, a क्या है 2y लिख दिया, b क्या है 1। अब इसमें कोई भी गुना करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 बाही तो आएगा। ऐसा नहीं कि 2 को 2 से गुना किया 1 से 5 आ जाएगा, तो आपको आएगा 2 दूनी 4 ही। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। इजी है। थर्ड कहता है क्वेश्चन, थर्ड में कहता है क्या कि भैया मैं x का स्क्वायर हूँ और मैं y का स्क्वायर हूँ और मैं 100 हूँ। तो ये आया कैसे, ये किसका वंश है, तो भाई ये आपका है x का स्क्वायर कर दीजिए माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बन गया। तो इस टाइप से मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का कभी भी रहे, इस फॉर्म में अगर रहता है तो आपको इस फॉर्म में तोड़ना होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपका इस फॉर्म में लाते हो तो आपको इस फॉर्म में तोड़ना होगा, और अगर इस फॉर्म में आपका दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्म में ब्रेक करना है यहाँ पे। तो मेरा ये फॉर्म मिल रहा है, देखिए तो पहला वाला मिल रहा है, x है और माइनस है और क्या y। तो मैं यहाँ लिखूंगा x प्लस y बटा 10 और यहाँ लिखूंगा x माइनस y बटा 10, इस टाइप से आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है उपरोक्त सदिशांकों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात करना। प्रसार मतलब सबका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ac, ये होता है आपका फॉर्मूला आपका ये है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस, तो आपका क्वेश्चन जैसे दिया ना वैसे छाप लीजिए। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ x 2y और 4z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। और ये कहता है जहाँ a है तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c। a के स्थान पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस c के स्थान पे आ जाएगा 4z का होल स्क्वायर। ये काम हो गया। नेक्स्ट कहते हैं प्लस 2 लिखा, a के स्थान पे क्या है आपका a है ना, तो a के स्थान पे क्या है x, मैंने x दिया, ये x है, और गुना b के स्थान पे क्या है 2y और प्लस दे दिया। अगला कहता है 2bc, 2 लिखा, b के स्थान पे क्या आपका है 2y है और c के स्थान पे क्या है 4z। फिर कहता है 2, a के स्थान पे x है और c के स्थान पे क्या है 4z। कोई नहीं, अब यहाँ से कीजिएगा तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4 चौके 16z स्क्वायर। जैसे मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि स्क्वायर होता है तो दोनों के लिए, 4 के लिए भी 4 के लिए जेड के लिए भी। तो 4 हो गया 4 चौके 16 और जेड हो गया जेड स्क्वायर, 2 क्या हो गया 4, y का y स्क्वायर। और यहाँ कहता है 2, तो इसको इससे गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पर आ जाएगा xy प्लस,
अब इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे, फिर इसको इससे, तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16 बाई जेड। अब यहाँ देखिए तो आपका 2 और 4 दूनी 8, तो 8 और यहाँ पे x जेड, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से मैं आपको पहले छठा बताऊंगा, अगर समझ में आ गया तो छठा में क्या कहता है क्वेश्चन। छठा कहता है बाबू 1/4 है और यहाँ a है, 1/2 है और b है, और प्लस में 1 का होल स्क्वायर करना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चीज जान लीजिए कि अगर अभी कभी भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से रहे तो ये जान लीजिए कि जो a दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर वाले के लिए होता है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, a/4 माइनस b/2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहला काम सबसे पहले कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, तो a/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में b/2 का होल स्क्वायर, सेकेंड। थर्ड कहता है 1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 2 लिखोगे, a के स्थान पे क्या हो, a के स्थान पे है a/4 और b के स्थान पे है माइनस का b/2, फिर प्लस का साइन दोगे, b के स्थान पे क्या है, पहले 2 लिखेंगे और माइनस का b/2 लगाएंगे, जहाँ जहाँ आपको माइनस रहे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और c का क्या है वैल्यू 1, प्लस का साइन, 2 लिखेंगे, a का मान पे है a/4 और c का स्थान पे 1। जो आपका कट रहा है उसे काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसे छोड़ दीजिए। पहले इसको कर लेते हैं, a का स्क्वायर a ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और आपको पता है कि मैंने बोला था माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में, क्योंकि पहले वीडियो मैंने पढ़ा रखा है कि अगर माइनस का स्क्वायर है तो प्लस में आता है, प्लस 1। अब रहेंगे इसको, तो देखिए तो आप 2 दूनी 4, और इसको इससे गुना करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का ab/4, क्योंकि a b से गुना हुआ, 2 दूनी 4, प्लस का साइन, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, अब b के गुना से तो क्या आएगा माइनस का b ही आएगा। अब यहाँ पे है तो 2 दूनी 4, यानी आ गया a/2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा a² / 16 b² / 4 प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस का ab/4 और प्लस माइनस माइनस b और प्लस में a/2, ये हो गया आपकी आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है आपका, सेकंड क्वेश्चन में कहता है, थर्ड में मेरे हिसाब से यही थर्ड है। थर्ड कहता है 2x - y है, प्लस में क्या है z², इसलिए उसको थर्ड वाला, क्योंकि सेकंड वाले करवा दिए ना, सेकंड में मैंने करवा दिया तो थर्ड इसको मान लेता हूँ। तो ये कहता है फॉर्मूला में, फॉर्मूला आपको वही लगेगा, 2x² प्लस माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। यहाँ पर लिखिएगा 2 और यहाँ पे a के स्थान पे क्या होगा 2x गुना माइनस का y, फिर से प्लस का साइन, 2bc है, b के स्थान पे क्या है माइनस का y, c के स्थान पे क्या है z, 2a के स्थान पे क्या है 2x और c के स्थान पे क्या है z। यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर प्लस का माइनस यानी कि प्लस ही आएगा y² प्लस का क्या आ जाएगा z², 2 दूनी 4 और x y होगी किसमें माइनस में, क्योंकि इसके साथ माइनस का माइनस रहेगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2/z प्लस 2 दूनी 4xz, यहाँ से 4x² प्लस में y प्लस में z² माइनस का 4xy, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, बाहर निकाले तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस 2/z और प्लस का 4xz, ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्या, -2 प्लस 2z का क्या है स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर 2z का स्क्वायर प्लस
2 लिखोगे, ए का स्थान पे क्या है माइनस 2x, बी का स्थान पे क्या आपका है तो 3y है। और यहाँ पे कहता है 2ab और यहाँ पे 2 लिखोगे, बी का स्थान पे क्या है 3y है और सी का स्थान पे है 2z प्लस का साइन। और ए है वो, ए का स्थान पे क्या है माइनस का 2x और बी का स्थान सी का स्थान पे क्या है 2z। जैसे इससे अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन बताया सब बस मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ अपने मन से कर रहा हूँ, बस जिसके पास माइनस है उसको ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि माइनस को 2 बार बोलो तो प्लस ही आता है, 9y स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 माइनस का 12xy प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 बाई जेड। मैं इसको ब्रैकेट में डालूंगा क्योंकि इसके पास कोई साइन नहीं है माइनस का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो माइनस का xz, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 अब प्लस का 12yz और माइनस का 8xz। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब मुझे ये वाला करके दिखा दीजिएगा और ये दोनों नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 5 कहता है गुणनखंड कीजिए 4x स्क्वायर 9y। अब ये कैसा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया था कि उसको गुणनखंड करना होता है, सेम इसको भी वही प्रोसेस करना है, पर करे तो करे कैसे, तो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ, उसके बाद पहले फर्स्ट ले चलता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2√x का स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकता हूँ माइनस y का स्क्वायर है ना, क्यों लिखा समझा देता हूँ। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्लस 2√2 और z का स्क्वायर है ना। ये अब मैं लिखने के बाद यहाँ पे z स्क्वायर मैंने z लिख दिया। अब ये कहता है जैसा लिखा हुआ वैसा, अगर मैं पूरा का पूरा इसको तोड़ दूँ तो क्या देखे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना कि नहीं बना, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ac, यही था ना फॉर्मूला। a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, प्लस में क्या मिल गया 2c स्क्वायर मिल गया। अब जहाँ जहाँ पे अगर लिखोगे तो वापस तो यही बनेगा। अब बना के आपको दिखाना है, चलिए दिखा के तो कैसे बना जो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है c माइनस का 2 लिख दीजिए। आपको 2 लिखना नहीं है, प्लस लिखना है, लिखिए मैं प्लस लिख देता हूँ फॉर्मूला में, प्लस लिख दिया। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था 2ab यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc 2ac। तो यहाँ पे है क्या 2ab, 2 लिखा, a के स्थान पे ये है, ये मान लीजिए ये b है और ये क्या c है। तो यहाँ पे a है तो a के स्थान पे क्या है √2x आ जाएगा। और b के स्थान पे क्या है, तो b के स्थान पे आपका लिखा हुआ जो है माइनस y, तो माइनस y को निकलना है, माइनस y कर दिया। उसके आगे प्लस लिखोगे 2, b के स्थान पे क्या हो तो माइनस का y है, और c के स्थान पे क्या है तो c के स्थान पे लिखा हुआ है 2√2 और यहाँ पे है x प्लस 2ac, 2 लिखा, a के स्थान पे क्या है √2 और यहाँ पे लिखा हुआ x मल्टीप्लाई, और c के स्थान पे क्या है ये c के स्थान पे है 2√2 और यहाँ पे z भी साथ में लिख दिया। इस टाइप से क्या लिख सकता हूँ मैं, जब इस प्रकार से मैं तोड़ दिया। हाँ मैं समझाऊंगा। यहाँ मैंने इसलिए लिखा हो क्योंकि यहाँ पे 2x आना चाहिए, तो कोई मेरे पास उपाय ही नहीं है, एक ही उपाय बचा हुआ है। अगर मैं रूट में कोई डिजिट को लिखता हूँ ना और स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर से रूट क्या होता है खत्म, तो 2, अब मैंने कहा था स्क्वायर दोनों के लिए होता है जो भी अंदर रहे, तो x का क्या आ जाएगा x स्क्वायर, आया कि नहीं आया। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं बल्कि क्वेश्चन के अनुसार ही चला हूँ, यहाँ पर मैंने रूट लगाया। जिस प्रकार से यहाँ मैंने लिखा माइनस का y स्क्वायर, जब माइनस y को माइनस y तो क्या आएगा प्लस का y नहीं आ जाएगा, आएगा आपका, क्योंकि यहाँ प्लस में यहाँ आ गया। उसी प्रकार से 2√2 है और यहाँ पर z का स्क्वायर किया तो 2 का क्या होता है 4, स्क्वायर से रूट खत्म, और यहाँ z 4 दूनी 8z। देखिए तो आया कि नहीं आपका, यही क्वेश्चन है ना 8z आया कि नहीं आया स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने सिर्फ ब्रेक किया। अब एक फार्मूला में क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे √2x माइनस y और यहाँ पर आ जाएगा 2√2
यहाँ पर आ जाएगा 2√2 और यहाँ पे जेड का होल स्क्वायर। इस टाइप से बना सकते हो आप। तो आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तो पहला आपको समझ में आ गई चीज़ है। देखिए पहला में कहता है क्या, a प्लस बी प्लस सी का क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ac। क्या वो यहाँ लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, हाँ है ना, ये कर सकता हूँ, प्लस 3y का स्क्वायर कर सकता हूँ, प्लस 4z का स्क्वायर कर सकता हूँ। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इसके पास है माइनस में yz है तो इसके पास क्या आएगा, माइनस का साइन लगाओगे, क्योंकि माइनस और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, ए और बी, तो यहाँ ए बी तो लगेगा ना आपको माइनस में, और यहाँ बी सी है। अब यहाँ भी कह रहा है जेड में, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका माइनस में। कर सकता हूँ, यहाँ तक लिख सकता हूँ मैं आपको, तो यहाँ में एक और प्लस का फॉर्मूला में कहता है 2ab, 2 लिखा, इसको a, इसको b, इसको c, हमेशा तरह a के स्थान पे क्या आ जाएगा, थोड़ा मेकिंग नॉइस हो रहा है इसलिए थोड़ा सा देख रहा हूँ, बारिश हो रही शायद। 2 लिखा और यहाँ पे आपका लिखा हुआ a के स्थान पे क्या है x, b के स्थान पे आपका क्या लिखा हुआ 3y और प्लस, और यहाँ लिखा हुआ है 2, फिर b के स्थान पे क्या है 3y है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4c, फिर प्लस 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद आपका है a के स्थान पे क्या है 2x और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है c में क्या आपका माइनस का 4c का स्क्वायर, सॉरी 4c। तो यहाँ देखिए तो क्या आपका टूट नहीं गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 6 चौके 24, वही 22 ये आ जाएगा आपका 22z नहीं आ जाएगा 4z, सॉरी यहाँ 4z नहीं आया था, उसके बाद जेड था, मैंने जेड थोड़ा लिख के भूल गया था इसलिए जेड लगा दिया। तो देखिए तो 2 तिया 6, 6 चौके 24, अब प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, माइनस के जेड, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3 और माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है निम्न घनों को प्रसारित रूप लिखें। घन का मतलब होता है आपका वो, यानी कि a का क्यू, और स्क्वायर का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर और प्लस में 3ab का स्क्वायर। इसका कहने का मतलब है कि अभी प्रसारित रूप में कर रहे हो, इसको खंडों खंडों में तोड़ रहे हो गुणनखंड, लेकिन आगे कहेगा कि गुणनखंडों को प्रसारित बदले, अगला क्वेश्चन आएगा। तो आगे जाके यहाँ कहता है 2x प्लस में 1 का क्या लिखोगे होल क्यू, यहाँ जैसे लिखा हुआ है इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, पहला काम। सेकंड में कहता है a के स्थान पे क्या आएगा 2x का होल क्यू प्लस 1 का होल क्यू प्लस 3 लिखोगे, और यहाँ पे 2x का स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस 3 और गुना में 2x और गुना 1, फिर लिखोगे 2 का क्यू होता है 8 का x क्यू प्लस 1 प्लस में 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 8x क्यू 4 तिया 12x स्क्वायर प्लस में 6x। ये होगी आपकी आंसर। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है 2a माइनस में 3b का होल क्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे 2a का होल क्यू प्लस माइनस में 3b का होल क्यू। अगर इसके साथ माइनस तो माइनस को साथ लेके चलते हैं हम लोग, अगर इसके साथ माइनस हो तो माइनस को साथ लेके चलते हैं, माइनस का 2a का स्क्वायर और माइनस में 3b प्लस में 3 लिखेंगे, और a का स्थान पे है 2a और ये माइनस में 3b। यहाँ पर आ जाएगा वो 2 का क्यू होता है 8 का a क्यू प्लस माइनस का आ जाएगा 27 b क्यू प्लस 3 2 का 4a स्क्वायर और माइनस में 3b, और यहाँ पे 3 दूना 6, 6 तिया 18, माइनस का 18 ab, 8 है क्यू
प्लस माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 12 तिया 36 यार माइनस का 36 ए स्क्वायर बी और माइनस का 18 ए। ये हो गया आपका दूसरा। इस प्रकार से करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका सेम। अगर वीडियो अच्छी लगे यार तो लाइक शेयर कर दो क्योंकि इतना इजी पढ़ा रहा हूँ। आगे कहते हैं आपका 3/2 है, x है प्लस का 1 है। इसको बनाने से पहले हम जानते हैं कि x होता है ऊपर वाले के लिए 3x/2 प्लस 1 का होल क्यों करेंगे तो इसको हमेशा वही करेंगे तो आ जाएगा क्या 3x/2 का होल स्क्वायर क्यों प्लस 1 का होल क्यों प्लस 3 और यहाँ पे 3x/2 का होल स्क्वायर और b का स्थान पे 1 है। फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3x/2 और गुना में आ जाएगा बाबू का यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। लिखो ना लिखो बात बराबर, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आपको लिखना पड़ेगा। 3 का क्यू होता है 27 और यहाँ पे x क्यू 2 का 4 प्लस 1 2 का 8 लिखना है यहाँ पे और 3 रहने दीजिए। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। अगर ऐसा हो तो दोनों के लिए होता है वर्ग, अगर स्क्वायर हो अंदर हो तो दोनों के लिए होता है 3 तिया 9x/2। यहाँ पर आ जाएंगे 27 एक्स क्यू प्लस 1 प्लस 9 तिया 27x स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 9x। इस प्रकार से आप मुझे चौथा करके दिखाइएगा, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उपरोक्त समीकरणों का उपयोग करके बताना है a प्लस बी का होल क्यों। इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसको तोड़ सकते हो। 90 प्लस 9 का क्या करोगे होल क्यों। अगर आपकी इच्छा तो 100 पे भी तोड़ सकते हो, 100 में से 1 घटा दो या फिर 90 प्लस 9 कर दो, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 90 का होल क्यों हो जाएगा क्यों, क्योंकि इसको a इसको b, a का स्थान पे हो गया प्लस और यहाँ पे 9 का क्यू प्लस 3 लिखूंगा और यहाँ पे 90 का स्क्वायर कर दूंगा और b का स्थान पे क्या है आपका 9 है प्लस 3 करूँगा और यहाँ पे a का स्थान पे है 90 और b का स्थान पे है 9। तो 9 का क्यू होता है आपका 9 गुना 9 यानी 729 होता है, यानी 1 2 3 0 आ जाएगा प्लस 9 का होता है 729 होता है। अब यहाँ पे 3 रहने दीजिए। 9 का होता है 81 यानी 81 हो जाएगा अब गुना में 9 9 तिया 27 270 गुना में 81। यहाँ पे 729,000 प्लस 729 प्लस अब यहाँ पे 27 81 गुना में 27 करोगे 81 को गुना 81 9 गुना 3 से कर दिया 27 आ गया, गुना करोगे तो 7 एकम 7 8 7 56 2 एकम 2 8 दूनी 16 7 6 2 8 6 5 11 1 2 यानी आ गया 2187 और इसका 2 0 दे दीजिए। सेम इसमें भी कहते हैं आप गुना, तो 27 गुना 81 में कर रखा है यानी 2187 और 1 0 1 0 थे 1 0 दे दिया। सबको जोड़ के देखिए 0 0 और यहाँ पे 7 8 1 2 आ गया। अगला कहते हैं आपका 0 7 8 1 2 ऐड कीजिए 9 7 2 9 हो गया 7 7 14 14 8 होते हैं 14 6 20 20 2 22 7 में 2 8 1 9 9 18 18 तो 20 7 में 2 2 2 4 1 5 5 2 7 7 2 9 ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में कहता है क्या दूसरा क्वेश्चन में कहता है 102 का होल स्क्वायर होल क्यों। तो आप यहाँ करेंगे 100 और प्लस में 2 का होल क्यों, इसको a इसको b, यहाँ पर आ जाएगा 1 क्यों की जगह पर आ जाएगा 100 का क्यों प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 2 का होल क्यों प्लस 3 100 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे 3 और गुना में 100 और गुना में 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4 5 6 और 8 रहने दीजिए और 3 बाबू 6 और यहाँ पे आ जाएगा 60,000 2 2 4 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 1200। जब इसको ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 0 1
2 3 4 और ये 6 और 12 से तो 1 2 और यहाँ पे 2 और 1 और यहाँ पे क्या है 8, तो यहाँ पे 8 0 2 1 6 0 1, ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन मुझे करके दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते बाबू कि इसको बराबर इसको सत्यापित करना है, तो इसको करने के लिए हम कहते हैं इसको LHS बोलते हैं और इसको बोलते हैं RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RH का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ से लिखते हैं, आपको LHS से लेके चलते हैं। तो LHS में कहता है, RHS में कहता है आपको RHS चलते हैं, तो कहता है x प्लस वाई है और यहाँ कहता है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई का स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको इस सबसे गुना करेंगे, इसको भी इन सबसे गुना करेंगे, तो x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पर वाई लिखूंगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। बस मैंने अभी तक यही लिखा है। मैंने एक्स को सबसे गुना करना था, लिख दिया, वाई को सबसे गुना करना, लिख दिया। इसको इससे गुना कीजिएगा तो आएगा क्या एक्स क्यू आ जाएगा आपका, और इसको इससे गुना कीजिएगा, जब एक्स को माइनस एक्स वाई से कीजिएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर वाई आएगा, तो माइनस में एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया हमने। लेकिन इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर। सेम इसको इससे गुना कीजिएगा तो आएगा प्लस में वाई एक्स का स्क्वायर। सेम इसको इससे कीजिएगा तो वाई गुना माइनस में एक्स वाई, तो वाई से गुना हुआ तो वाई का स्क्वायर और एक्स वाई किस में माइनस में, तो वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स आ गया। अब वाई से कीजिएगा तो प्लस में क्या आएगा वाई क्यू। अब हम देखते हैं पहले क्या कोई कट रहा है, तो देखिए तो हम एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं कट रहा है, एक्स क्यू। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, इसका कहीं है, तो यहाँ पे कहता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है, इसका क्या पता, इसका मान ये आपका कट गया। यहाँ पे कहता है एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, प्लस से माइनस कट गया, तो बचा क्या आपका प्लस वाई क्यू। बस सिंपल है। तो ये आपका क्या आ गया LHS। आपको यही लाना था ना, LHS ला दिया, यानी आप ले सकते हो LHS बराबर RHS। ये आपका हो गया। इस प्रकार से आपका LHS बराबर RHS आ गया है। तो आप इस प्रकार से इसको भी कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स क्यू और माइनस का वाई क्यू लिख दीजिएगा। आपको LHS से चलना है RHS से, तो RHS में लिखा हुआ एक्स माइनस वाई लिखेगा और यहाँ लिखेगा एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। इसको इन सबसे गुना करना है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ पे लिखोगे माइनस वाई क्योंकि माइनस वाई है, और यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से गुना कर लीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।